और मेरे ख़्याल में मेरा ये मानना है, जहाँ तक मुझे लगता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ऐसा रिश्ता या ऐसा सुख जिसके बाद आपको डबल ट्रिपल जो है वो नुकसान हो और तकलीफ़ हो और अज़ियत मिले, ऐसे सुख से भी दूर रहना चाहिए और ऐसे रिश्तों से भी दूर रहना चाहिए जो वक्ती तौर पे तो आपको मोहब्बतें दे देते हैं, फिर आपको अपनी आदतें डाल देते हैं और फिर आपको छोड़ देते हैं और फिर आपको भूखा रखते हैं उसी चीज़ के अंदर। देखिए, अगर तो आप किसी ऐसे रिलेशन के अंदर हैं कि जिसके अंदर आपका जो पार्टनर है वो ड्यूल नेचर है, यानी उसकी 2 पर्सनैलिटीज़ हैं। और हम अक्सर अपनी ज़िंदगियों में ऐसे रिश्तों में होते हैं जहाँ पे हमें समझ ही नहीं आ रही होती, और ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो जिनकी 2 तरह की नेचर होती है, 2 तरह की पर्सनैलिटी होती है, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये आपको प्यार, मोहब्बत, रिजेक्शन, नफ़रत के चक्कर में ऐसा उलझा देते हैं कि आपको ये समझ ही नहीं लग रही होती कि आपने इनके साथ चलना है या नहीं चलना है। कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे आपको ये लगता है कि आपको इनके साथ चलना चाहिए, फिर ये आपको कहीं पे ये एहसास दिला देंगे कि आप शायद इनको डिज़र्व नहीं करते, आपको तकलीफ़ देंगे, आपको अज़ियत देंगे। तो ऐसे रिश्तों से हमेशा बचने की कोशिश किया करें, क्योंकि ये कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं ख़ुद भी, और ये जो कन्फ्यूजिंग रिलेशंस होते हैं ना, जहाँ पे यू आर ब्लाइंडली कन्फ्यूज़्ड और आपको पता ही नहीं होता कि हमने जाना किस तरफ है, ये रिश्ता कहाँ पे ख़त्म होना है, मुझे ये इसमें आगे निभाना है इसके साथ या नहीं निभाना। तो मेरे ख़्याल में ऐसे रिलेशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह होते हैं, जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रही होती, आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि आप एक दूसरे के साथ आप रहते कैसे हैं। और ऐसे जो लोग होंगे ना, जो ड्यूल पर्सनैलिटी वाला, जो ड्यूल नेचर का बंदा होगा, ये इतने चालाक होते हैं कि ये आपको इसी मसले में उलझाए रखते हैं और हमेशा आपके ऊपर ये ब्लेम गेम करेंगे कि रिश्ता अगर ख़राब होता है तो आपकी वजह से होता है, ठीक होता है तो भी आपकी वजह से होता है। हालाँकि इन सब बिगाड़ के पीछे उनके अपने बिहेवियर्स भी होंगे। लेकिन क्योंकि ये मानेंगे नहीं ज़िंदगी में कभी, और आपको ऐसे ही लगेगा कि शायद आपकी गलती है या आप इनको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये आपको एहसास दिलाते हैं इस तरह से। ऐसे रिश्तों से हमेशा जान छुड़वाएँ, और अगर आपको पता है, लकीली आपको रिलेशन में जाने से पहले, ऐसे बंदे के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले आपको ज़रा भी 1% भी आइडिया हो गया है ना कि ये बंदा इस तरह का है, तो आप ऐसे बंदे के साथ कभी भी साथ रहने की हामी ना भरें। ये रिश्ते सारी ज़िंदगी आपको तकलीफ़ में रखते हैं बाद में। और अगर आप इन लोगों के साथ निभाने का सोचेंगे, तो आपकी आधी या पूरी ज़िंदगी इन लोगों को हैंडल करने में गुजर जाएगी, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि आपने इन रिश्तों के साथ आगे चलना है, इनके साथ आगे निभाना है या नहीं निभाना। और ये वही लोग होंगे जो पहले तो आपको सुकून देने की कोशिश करेंगे, आपको यकीन दिलाएंगे, और बाद में सारी ज़िंदगी आपको तकलीफ़ देते रहेंगे। और ऐसे लोगों का एक और प्रॉब्लम होता है, और वो ये कि ये पहले तो आपको तकलीफ़ देंगे, आपका नुकसान करेंगे, और बाद में ये आपका वो नुकसान कंपनसेट भी करके देंगे आपको, जस्ट टू मेक श्योर कि आप इनको छोड़ें ना। यानी कुछ वक्त के लिए आपके साथ ठीक हो जाते हैं, कुछ वक्त के लिए आपको खुशी दे देते हैं, एक बड़ा आइडियल सा एनवायरनमेंट दे देंगे, लेकिन उसके बाद मतलब कांस्टेंट नहीं रहते। ये कंसिस्टेंसी, जो लव की कंसिस्टेंसी है ना, ये इनमें नहीं होती। और ये इसीलिए ये चालाक होते हैं कि इनको एक हुनर आता है कि ये आपको अपने आप से दूर जाने नहीं देना चाहते, और ये जाने दे भी नहीं रहे होते। तो लेकिन आपने अपने सुकून की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने पीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है, और आपने ऐसे लोगों को डायग्नोज करना है। अगर तो रिश्ते से पहले आपको ये चीज़ें पता चलनी शुरू हो गई हैं, इस कई सारे इसके सिम्टम्स होते हैं, नॉट थोड़ा सा रिश्ते बनाने से पहले गौर करें ना लोगों के ऊपर, तो हमें समझ आ जाती है कि इसकी क्या नेचर है और ये बंदा जो है वो किस किस्म का हो सकता है। तो ऐसे लोगों से इज्तनाब करें। अगर रिश्ते से पहले आपको पता चल गया है लॉन्ग टर्म में या आप कमिटेड नहीं हैं ऐसे लोगों के साथ, तो कभी ऐसे रिश्ते में ना जाएं। और अगर चले गए हैं आप, अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली ये आपके पार्टनर हैं, आपकी मजबूरी है, तो फिर आप, अगर इनके साथ रहना आपकी मजबूरी है, तो फिर इनके किसी भी बिहेवियर, इनकी किसी भी बात के ऊपर आप अपने आप को एक्सपेक्टेशंस लगा के हर्ट ना करें, क्योंकि ये बंदा कांस्टेंट नहीं होगा। ये आपको कभी मोहब्बत देगा, कभी खुशी देगा, और अगले ही लम्हे हो सकता है आपको उससे ज़्यादा तकलीफ़ दे दे, और बाद में उसी तकलीफ़ को कंपनसेट करे। फिर उसके बाद आपको उसी एक जोन के अंदर, उसी एक स्टेट ऑफ माइंड के अंदर आपको छोड़ दे। और मेरे ख़्याल में मेरा ये मानना है, जहाँ तक मुझे लगता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ऐसा रिश्ता या ऐसा सुख जिसके बाद आपको डबल ट्रिपल जो है वो नुकसान हो और तकलीफ़ हो और अज़ियत मिले,
ऐसे सुख से भी दूर रहना चाहिए और ऐसे रिश्तों से भी दूर रहना चाहिए जो वक्ती तौर पे तो आपको मोहब्बतें दे देते हैं, फिर आपको अपनी आदतें डाल देते हैं और फिर आपको छोड़ देते हैं और फिर आपको भूखा रखते हैं उसी चीज़ के अंदर। और मैंने आगे एक वीडियो बनाई है, अभी आपके सामने शायद आ भी गई होगी, जिसके अंदर मैंने बताया है ये बात कि मोहब्बत जब आप किसी से करते हैं ना, मोहब्बत सारे ही कर लेते हैं, लेकिन मुस्तकिल मोहब्बत देना असल हुनर होता है। और अगर आप किसी को अपनी आदत डाल के आपने उसको छोड़ दिया है, उसको वो मोहब्बत नहीं दे रहे आप, उसको वो टेंशन्स नहीं दे रहे आप जो रिश्ते से पहले या कमिटमेंट से पहले आप दिया करते थे, तो ये आप उस शख्स के ऊपर ज़हनी तशद्दुद कर रहे हैं। यू आर टॉर्चरिंग देम, ये टॉर्चर कर रहे हैं और ये ज़्यादा अज़ियतनाक होता है। क्योंकि जो जिस्मानी चोट होती है ना, वो तो बैंडेज करके दवाइयाँ-शवाइयाँ खा के आप ठीक कर लेते हैं। लेकिन जो ज़हनी चोट होती है ना, अंदरूनी जो होती है और जो नफ़सियाती होती है, वो शायद सारी ज़िंदगी हील नहीं करती, वो अनहील्ड रह जाती है और बाद में ये ट्रॉमास बन जाते हैं, फिर ये डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की सूरत इख्तियार कर जाते हैं और फिर आप घुट-घुट के मरते रहते हैं। तो खुदारा लोगों से या तो मोहब्बतें ना करें, और अगर करते हैं तो मुस्तकिल मोहब्बत करें और उनके साथ रहना सीखें और उनको खुश करने का हुनर आपको आना चाहिए। ड्यूल नेचर अगर आपकी है तो आप फिर टांग ना अड़ाएँ इसके अंदर। अगर ऐसे बंदे को आप डायग्नोज़ कर गए हैं तो आप 10 दफ़ा सोचें ऐसे रिश्ते में जाने से पहले, चाहे वो जितना मर्ज़ी खूबसूरत हो, चाहे वो जितना मर्ज़ी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो जितना मर्ज़ी मालदार हो। ज़हनी सुकून से ज़्यादा कीमती और अहमियत के हामिल कोई चीज़ और नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।